सास और बहू का पजल चैलेंज। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां सास राधा देवी और बहू सिया एक दूसरे के साथ रहते थे। यह उनका रोज का जीवन था, साथ में खाना पकाना, सफाई करना और कभी-कभी छोटे-मोटे झगड़े भी होते थे। लेकिन एक बात जो हमेशा दोनों के रिश्ते में खास थी, वह थी एक दूसरे की मदद करने की आदत। हालांकि सास और बहू के बीच मतभेद कभी-कभी उभरकर सामने आते थे, फिर भी उनकी रिश्तेदारी में एक गहरी समझ और सामंजस्य था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। सिया और राधा देवी के बीच कभी न कभी तो कोई न कोई विषय पर बहस हो ही जाती थी, परंतु दोनों का दिल एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार से भरा हुआ था। एक दिन सिया ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे सास और बहू के रिश्ते में न केवल प्यार बढ़े, बल्कि आपसी समझ और सहयोग भी मजबूत हो। तभी एक दिन बाजार से लौटते हुए सिया ने एक आकर्षक पजल बॉक्स देखा। यह पजल बाकी पजल से काफी अलग था। सिर्फ एक सादा चित्र नहीं था, बल्कि एक बहुत जटिल और पेचीदा पजल था जिसमें हर एक टुकड़ा एक खास दिशा में फिट होता था। यह एक चुनौती जैसा था और सिया को लगा कि यह राधा देवी के लिए भी दिलचस्प होगा। जब सिया घर लौटी तो उसने पजल बॉक्स राधा देवी के सामने रख दिया। माँ, देखिए क्या लाई हूँ, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा देवी ने पजल बॉक्स की ओर देखा। क्या ये मेरे लिए है? जी हाँ, माँ। मैं सोच रही थी कि हम दोनों इसे साथ में सॉल्व करें। यह एक तरह का चैलेंज होगा। राधा देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, तुम तो हमेशा कुछ नया ही सोचती रहती हो। ठीक है, देखते हैं। सिया ने पजल बॉक्स खोला और दोनों ने मिलकर पजल के टुकड़ों को बाहर निकाला। यह एक बड़ा पजल था, जिसमें लगभग 1000 टुकड़े थे। राधा देवी ने पहले तो टुकड़ों को ध्यान से देखा और बोली, यह बहुत जटिल लगता है, सिया। सही कहा आपने, माँ। लेकिन हम दोनों मिलकर इसे हल कर सकते हैं, सिया ने कहा, और फिर दोनों ने पजल पर काम करना शुरू किया। पहले कुछ मिनट तो बस दोनों टुकड़ों को इधर-उधर करके देखने में बिता रहे थे। एक टुकड़ा दूसरे में फिट नहीं हो रहा था और यह दोनों के लिए एक नई चुनौती बन गई थी। राधा देवी ने एक टुकड़ा उठाया और कहा, सिया, देखो यह शायद यहाँ फिट हो सकता है। सिया ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन फिर कहा, नहीं, माँ, यह सही जगह नहीं है। राधा देवी थोड़ी चिढ़ी, लेकिन फिर मुस्कराई। ठीक है, तुम्हारी बात मान लूंगी। दोनों ने मिलकर कुछ और टुकड़े ढूंढने शुरू किए, लेकिन हर टुकड़ा जिस दिशा में रखा जाता, वह कुछ नया ही सवाल खड़ा करता। राधा देवी ने कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पजल सॉल्व करने के लिए इतनी सोच समझ चाहिए होती है। सिया हंसी, माँ, यह तो बस शुरुआत है। यह बहुत दिलचस्प है। हमें सिर्फ थोड़ा सा धैर्य और समझ से काम लेना होगा। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और दोनों पजल के टुकड़े जोड़ने में व्यस्त हो गए थे। सिया और राधा देवी के बीच एक नई तरह की बातचीत होने लगी थी। वे एक दूसरे से इस चैलेंज को लेकर अपनी राय शेयर करतीं, कभी अपनी गलतियों पर हंसतीं, तो कभी एक दूसरे को समझातीं। इस पजल के जरिए दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और सहयोग की भावना आ गई थी। सिया ने कहा, माँ, यह पजल हमें सिर्फ एक चुनौती नहीं दे रहा है,
बल्कि हमें एक दूसरे के विचारों को समझने का भी एक मौका दे रहा है। आप देखिए, इस पजल को सॉल्व करते करते हम दोनों के बीच कुछ नया जुड़ रहा है। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने। पहले तो मैं यह सोच रही थी कि यह बेकार का टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि इससे रिश्ते में कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे पजल आगे बढ़ा, दोनों को यह महसूस होने लगा कि हर टुकड़ा नए सवालों के साथ आता है। एक दूसरे के विचारों पर जरा भी फर्क आ जाता तो वे एक दूसरे से असहमत हो जाती। कभी सिया को लगता कि यह टुकड़ा सही जगह पर है, तो कभी राधा देवी को लगता कि यह गलत है। छोटी छोटी बातें दोनों को हंसी में बदल देती, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता। फिर भी वे दोनों एक दूसरे के साथ काम करती रहीं, क्योंकि दोनों जानती थी कि यह चैलेंज जितना जटिल होगा, उतना ही मजेदार भी। अंततः शाम होते होते पजल का एक हिस्सा जुड़ चुका था और दोनों संतुष्ट होकर एक दूसरे को देखने लगी। यह केवल पजल नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते को मजबूत करने का एक तरीका बन चुका था। माँ, लगता है हम दोनों एक टीम हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा देवी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। एक अच्छे रिश्ते की तरह हमें एक दूसरे के साथ मेहनत करनी चाहिए। यह था सास और बहू के रिश्ते का पहला अध्याय, जहां उन्होंने मिलकर एक पजल सॉल्व करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। पजल के पहले दिन की यात्रा के बाद सिया और राधा देवी दोनों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण चैलेंज नहीं था। यह एक यात्रा थी जिसमें न सिर्फ पजल के टुकड़े एक साथ जुड़ रहे थे, बल्कि उनके रिश्ते भी धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों सास बहू अपने रिश्ते को बिना किसी दबाव या झगड़े के समझ रही थी और एक दूसरे की मदद कर रही थी। लेकिन अगले दिन जब वे फिर से पजल पर काम करने बैठी, तो उनकी परीक्षा कुछ और कठिन हो गई। राधा देवी ने पजल की ओर इशारा करते हुए कहा, सिया, अब यह सचमुच मुश्किल लगने लगा है। अब हर टुकड़ा जैसे बिल्कुल जगह से हटकर लग रहा है। हम कहाँ से शुरू करें? सिया ने पजल के सभी टुकड़ों को इधर-उधर करके देखा, फिर धीरे से बोली, माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले दिन तो सब कुछ आसान था, लेकिन अब तो हमें और भी ध्यान से काम करना पड़ेगा। राधा देवी ने सिर झुकाकर टुकड़ों को ध्यान से देखा और फिर एक टुकड़ा उठाया। क्या तुम समझती हो कि यह टुकड़ा यहाँ फिट हो सकता है? नहीं, माँ। मुझे लगता है यह टुकड़ा इसके बिल्कुल उल्टे हिस्से में जाएगा, सिया ने कहा और फिर दोनों ने मिलकर उसे सही जगह पर फिट करने की कोशिश की। धीरे धीरे पजल का आकार बढ़ने लगा, लेकिन जैसा कि वे दोनों नए नए हिस्से जोड़ रहे थे, उन दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां भी उत्पन्न होने लगी। एक टुकड़ा सिया के अनुसार ठीक लग रहा था, जबकि राधा देवी को लगता था कि वह गलत जगह पर है। दोनों की राय में अंतर था और यही छोटी छोटी बातें अब दोनों को थोड़ा असहज करने लगी थी। माँ, यह जगह सही है। देखो, मैंने ध्यान से देखा है और यह बिल्कुल सही फिट हो रहा है, सिया ने समझाते हुए कहा। नहीं, सिया, तुमसे कह रही हूँ, यह ठीक नहीं है। तुम देखोगी, जब हम इसे पूरा करेंगे, तो यह तुम्हें गलत जगह पर लगेगा, राधा देवी ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा। सिया को यह बात थोड़ी चुभी, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, ठीक है, माँ। देख लेते हैं। अगर तुम सही हो तो हमें इसे फिर से सही करना पड़ेगा। यह छोटी सी बहस धीरे धीरे उनके रिश्ते में हल्की सी दरार पैदा कर रही थी। सिया को महसूस हुआ कि यह पजल सॉल्व करने का चैलेंज उनके रिश्ते की असली परीक्षा बनने जा रहा था। वह जानती थी कि एक छोटी सी असहमति उनके रिश्ते को खराब कर सकती है,
इसलिए उसने शांत रहते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। राधा देवी भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठी थी और सोच रही थी। यह पजल सिर्फ टुकड़े जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि यह हमें एक दूसरे को समझने का भी मौका दे रहा है। हमारी सोच में अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपनी समझदारी से इस अंतर को पाटना होगा। कुछ देर बाद सिया ने एक नए तरीके से पजल को सुलझाने की सोची। उसने राधा देवी से कहा, माँ, क्या हम इस बार टुकड़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांट लें, जैसे रंग या आकार के हिसाब से? इससे हमें यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस टुकड़े को कहाँ रखना है। राधा देवी ने सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाया। यह अच्छा आइडिया है। अगर हम टुकड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो शायद हमें कुछ मदद मिल जाए। दोनों ने पजल के सारे टुकड़ों को रंग और आकार के हिसाब से बांटना शुरू किया। इस नए तरीके से पजल का काम थोड़ा तेजी से बढ़ने लगा। अब दोनों को चीजें ज्यादा स्पष्ट होने लगी। हालांकि वे अब भी कुछ टुकड़ों को सही जगह पर फिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस नए तरीके से उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद जगी थी। सिया और राधा देवी के बीच अब बहस की जगह समझदारी और सहयोग का माहौल था। पहले जहां हर छोटी बात पर तकरार हो जाती थी, वहीं अब वे एक दूसरे के विचारों को खुले मन से स्वीकार करने लगी थी। यह अनुभव दोनों के लिए एक सीख था, जो न सिर्फ पजल सॉल्व करने तक सीमित था, बल्कि उनके रिश्ते में स्थायी बदलाव भी ला रहा था। राधा देवी ने कहा, सिया, तुम्हारा तरीका सचमुच कारगर हो रहा है। अब मुझे लगता है कि हम इसे खत्म कर सकते हैं। माँ, आप ही तो कह रही थी कि यह मुश्किल था। अब देखिए, हम दोनों मिलकर इसे आसानी से हल कर रहे हैं, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया और राधा देवी ने मिलकर पजल के आखिरी टुकड़े को जोड़ा। पजल का पूरा चित्र सामने था, एक सुंदर सा परिदृश्य जिसमें पहाड़, नदी और नीला आकाश था। यह चित्र अब तक के उनके रिश्ते की तरह लग रहा था, कुछ जटिल, लेकिन साथ में काम करने से पूरी तरह से सुंदर। हमने यह कर लिया माँ, सिया ने खुशी से कहा। सिया, तुम सही कह रही हो। हम दोनों ने मिलकर इसे सॉल्व किया। राधा देवी ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह पजल नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते का असली चैलेंज था। सिया ने कहा, माँ, अब हम दोनों जानते हैं कि रिश्ते में कभी-कभी मतभेद होते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ काम करें और धैर्य रखें, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह पजल सास और बहू के रिश्ते के लिए एक मोड़ साबित हुआ। पहले जहां दोनों के बीच छोटे-छोटे मतभेद होते थे, वहीं अब उनके रिश्ते में समझदारी और सहयोग की भावना आ गई थी। पजल सॉल्व करने का यह अनुभव न सिर्फ उनके रिश्ते को मजबूत कर गया, बल्कि दोनों को यह समझने का मौका मिला कि हर मुश्किल का हल होता है, चाहे वह पजल हो या रिश्तों में आ रही कोई भी चुनौती। पजल सॉल्व करने के बाद सिया और राधा देवी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब वे केवल एक दूसरे की बहू और सास नहीं, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त और सहयोगी बन चुके थे। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था, उसमें एक गहरी समझ और सम्मान था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे थे, सिया और राधा देवी का यह चैलेंज केवल पजल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उनके जीवन के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। एक दिन राधा देवी ने सिया से कहा, सिया, तुमने मुझे यह सिखाया कि हर समस्या का हल है, बस हमें सही तरीके से सोचने की जरूरत है। यह पजल सिर्फ टुकड़ों को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि यह हमें अपनी सोच और समझ को जोड़ने का अवसर था। सिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं भी यही महसूस करती हूँ। अब जब हम एक साथ बैठकर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में बहुत कुछ बदल गया है। हम पहले जितने दूर थे, अब उतने करीब महसूस होते हैं।
राधा देवी की आंखों में एक हल्की सी नमी आ गई, लेकिन वह मुस्कुरा दी। सिया, जब से तुम हमारे घर आई हो, मैं तुम्हारे साथ और अधिक समय बिताना चाहती थी। पर कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर मैं खुद को खो बैठती थी। अब मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए और समय देना चाहिए। यह सुनकर सिया को एहसास हुआ कि रिश्ते में कभी-कभी हमें अपनी अहमियत को समझने के लिए थोड़ा और समय और मेहनत लगानी पड़ती है। वह राधा देवी की बातों से सहमत थी और उसने तय किया कि वह और राधा देवी साथ में कुछ और गतिविधियां करेंगे, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो सके। एक दिन सिया ने राधा देवी से कहा, माँ, क्या हम दोनों मिलकर कुछ और नया काम करें? अब हम पजल तो हल कर चुके हैं, तो क्यों न कुछ और चुनौती लें? राधा देवी ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार रहती हो, सिया। ठीक है, बताओ क्या करना है? क्या आप मेरे साथ एक बगीचा लगाना चाहेंगी? हम दोनों मिलकर अपनी पसंदीदा फूलों और पौधों को लगाएं। यह एक और चैलेंज होगा और इस बार हम इसे साथ में बढ़ने और हर कदम पर एक दूसरे की मदद करने के रूप में देख सकते हैं। राधा देवी ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे बगीचा बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं लगाया। तुम्हारे साथ यह करना बहुत मजेदार होगा। दोनों ने मिलकर बगीचे के लिए योजना बनाई और बाजार से पौधे, बीज और मिट्टी खरीदी। घर के आंगन में एक हिस्सा चुना गया जहां दोनों बगीचा बनाएंगे। सिया और राधा देवी ने मिलकर पौधे लगाने का काम शुरू किया। पहले दिन दोनों ने गहरे लाल गुलाब के पौधे लगाए। राधा देवी ने कहा, गुलाब के फूल हमें अपनी मेहनत और प्यार का प्रतीक होना चाहिए। माँ, ठीक कहा आपने। हमें हर कदम पर मेहनत करने से ही खूबसूरती मिलेगी। जैसे हमने पजल में किया, वैसे ही बगीचे में भी हमें एक साथ काम करना होगा, सिया ने हंसते हुए कहा। दिनों दिन दोनों बगीचे में काम करती रहीं और धीरे धीरे उस जगह पर फूल और पौधे खिलने लगे। सिया और राधा देवी के बीच काम के दौरान अब एक नई तरह की सहयोग की भावना थी। पहले जहां हर छोटी सी बात पर बहस हो जाती थी, अब वे एक दूसरे की राय का आदर करती और एक दूसरे से सीखने की कोशिश करती। एक दिन सिया ने बगीचे में बैठे बैठे राधा देवी से पूछा, माँ, आपने कभी सोचा था कि हम दोनों इस तरह से काम करेंगे? राधा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं, मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोनों इतनी आसानी से एक साथ काम कर पाएंगे। पहले मुझे लगता था कि तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगी और मैं तुम्हारी बातों को। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों के पास अपने अपने अनुभव और सोच हैं, और अगर हम इन्हें मिलाकर काम करें, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। माँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। रिश्ते में अगर हम एक दूसरे को समझें, तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है, सिया ने भावुक होते हुए कहा। समय बीतते बीतते बगीचा हरा भरा हो गया और उस आंगन में फूलों की खुशबू फैलने लगी। सिया और राधा देवी के रिश्ते में भी वही बदलाव आ रहा था जो बगीचे में हुआ था। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाने लगी और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुगम हो चुका था। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सच्ची दोस्त और साथी बन चुकी थी। एक दिन जब बगीचे में एक नई क्यारी बनी, तो राधा देवी ने कहा, अब हमें इस बगीचे को देखकर यह एहसास हो रहा है कि हमें अपनी मेहनत से ही जीवन में सुंदरता ला सकते हैं। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करें, तो हर रिश्ते में प्यार और समझ का फूल खिल सकता है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में माँ, हम दोनों ने अपने रिश्ते को सहेजने और बढ़ाने में वही मेहनत की है, जो हम बगीचे में कर रहे हैं। अब यह केवल पजल या बगीचा नहीं था, बल्कि सास और बहू के बीच एक नए रिश्ते का निर्माण था,
जिसमें समझ, सहयोग और सच्चे प्यार की बुनियाद थी। सिया और राधा देवी का रिश्ता अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां उनके बीच छोटी छोटी बातें ही तकरार का कारण बन जाती थीं, वहीं अब वे एक दूसरे को समझने और सहयोग करने में विश्वास करने लगी थी। पजल सॉल्व करने से लेकर बगीचा लगाने तक दोनों ने मिलकर न केवल कठिन चुनौतियों का सामना किया था, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। अब उनके बीच एक अजीब सी समझ और मित्रता पैदा हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक नई चुनौती सामने आ रही थी। घर के बाकी लोग भी दोनों के रिश्ते को देखकर हैरान थे और उनमें बदलाव महसूस कर रहे थे। एक दिन सिया और राधा देवी रसोई में साथ में खाना बना रही थी। सिया प्याज काट रही थी और राधा देवी मसाले पीस रही थी। दोनों अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अब बातचीत बहुत सहज हो गई थी। पहले जहां राधा देवी की हर बात पर सिया को ऐतराज होता था, अब दोनों हंसी खुशी अपना काम कर रही थी। तभी राधा देवी ने सिया से एक सवाल किया, सिया, तुमने कभी सोचा था कि हमारा रिश्ता इस तरह बदल जाएगा? सिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ, कभी नहीं। पहले मुझे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के पास अपनी अपनी समझ है और अगर हम एक दूसरे की बातों को सुनें और समझें, तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। तुमने सही कहा, राधा देवी ने कहा, कभी कभी हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है, ताकि हम दूसरों को समझ सकें। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जी सकें। सिया ने ध्यान से राधा देवी की बातों को सुना और फिर कहा, माँ, मैं यह समझी हूँ कि रिश्ते में कोई भी समस्या अगर दोनों लोग मिलकर सुलझाते हैं, तो वह कोई बड़ी बात नहीं होती। पजल के टुकड़े की तरह, अगर हम हर बात को सही जगह पर रखें, तो हर मुश्किल हल हो सकती है। राधा देवी ने सिर झुकाया और फिर कहा, सिया, तुम्हारी बात सही है। हमारी सोच में बहुत फर्क था, लेकिन अब हम दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि अगर कोशिश की जाए, तो रिश्तों में बदलाव लाया जा सकता है। इस बीच सिया और राधा देवी के रिश्ते में बदलाव देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान थे। सिया के पति अरुण को यह बदलाव सबसे पहले महसूस हुआ। एक दिन जब वह काम से घर लौटे, तो देखा कि राधा देवी और सिया दोनों मिलकर रसोई में काम कर रही थी और हंसी खुशी बात कर रही थी। अरुण ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या हो गया है? ये दोनों बिना किसी तकरार के मिलकर काम कर रही हैं? सिया हंसते हुए बोली, अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी समस्या बन जाती हैं, लेकिन अब हम दोनों ने यह समझ लिया है कि हमें एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की जरूरत है। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी सिया की बातों पर गौर करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। पहले लगता था कि बहू को मेरे अनुभव का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे भी अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। अरुण ने दोनों की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि अब तुम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन रहा है। यह बहुत अच्छा है। एक दिन सिया और राधा देवी के रिश्ते में आए इस बदलाव को देखकर उनके आसपास के लोग भी हैरान थे। सिया की सहेली नेहा एक दिन सिया से मिलने आई। नेहा ने सिया से पूछा, तुम और तुम्हारी सास के बीच अब सब कुछ इतना अच्छा क्यों चल रहा है? पहले तो तुम दोनों के बीच हमेशा तकरार होती थी। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नेहा, सब कुछ पजल की तरह था। पहले हमें एक दूसरे के विचारों को समझने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब हम दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते में सामंजस्य बैठाया है। जैसे पजल के टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं,
वैसे ही हमारे रिश्ते में समझ और सहयोग का पजल जुड़ गया है। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, यह तो बहुत अच्छा है सिया। तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। सिया ने जवाब दिया, नेहा, गर्व नहीं, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका सीखना चाहिए था। जैसे हम पजल में और बगीचे में एक साथ काम करके अपने रिश्ते को बेहतर बना पाए, वैसे ही हम बाकी जीवन के मामलों में भी एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। राधा देवी ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। हमने यह सीखा है कि हर रिश्ता मेहनत, समझ और धैर्य की मांग करता है। रिश्ते सिर्फ सास और बहू के बीच नहीं होते, बल्कि दो इंसान के बीच होते हैं जो एक दूसरे की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस बदलाव के बाद सिया और राधा देवी का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ा। अब वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थीं, एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनती थी और किसी भी समस्या का समाधान मिलकर ढूंढती थी। उनके रिश्ते में पहले जो दूरी थी, वह अब सटीकता और समझ में बदल चुकी थी। समाप्ति के करीब सिया और राधा देवी ने अपने रिश्ते के इस नए अध्याय को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी, चाहे वह घर के काम हो या जीवन की चुनौतियां। दोनों ने यह समझ लिया कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और किसी भी समस्या को एक दूसरे की सोच और सहयोग से हल करते हैं। राधा देवी ने एक दिन सिया से कहा, तुमने सचमुच मुझे सिखाया है कि हर रिश्ते में प्यार और समझ सबसे जरूरी है। हम दोनों मिलकर जो कुछ भी कर रहे हैं, वह एक नया अनुभव है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों का रिश्ता अब एक नई शुरुआत पर खड़ा है। हम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा है और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। यह थी सास और बहू की यात्रा, जहां उन्होंने न सिर्फ एक पजल सॉल्व किया, बल्कि अपने रिश्ते को भी नए रंगों में ढाला। अब उनके रिश्ते में हर टुकड़ा सही जगह पर फिट हो चुका था, समझ, सम्मान और सहयोग के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।